ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खैर, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बिग बॉस खत्म हो गया लेकिन फिर भी बिग बॉस पे मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूं। तो सीन कुछ ऐसा है कि बिग बॉस के टॉप फाइनलिस्ट में जो 5 लोग आए हैं उनमें से सिर्फ एक ही इंसान टॉप फाइनलिस्ट को डिजर्व करता था, वो है रणवीर शौर्या। बाकी के 4 लोग टॉप फाइनलिस्ट में कैसे पहुंच गए, इस बात को लेकर मैं इतना कंफ्यूज हूं कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इन लोगों को टॉप फाइनलिस्ट में पहुंचाया कैसे। लेकिन इस बात से एक बात तो साबित हो गई कि इस बार का बिग बॉस OTT 3 टोटली स्क्रिप्टेड भी था और अनफेयर भी था। जैसे कि विशाल और कटारिया को टोटली अनफेयर तरीके से बाहर निकाला है। खैर, ये बकचोदी तो बहुत हो गई, पूरे इंटरनेट पे ये बकचोदी चल रही है। अब बारी है बकचोदी करने की हमारी। तो भाई कानों में लगा लो ईयरफोन, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कानों में गाना बजा देंगे। हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बदी बतो बदी। इस सीन को देखने के बाद अरमान को लग रहा होगा कि बाहर आने के बाद सबसे पहले कृतिका का इलाज बेल्ट से करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो भाई, किसी को सुंदर बोल लेने पर अगर वो इतना ऑफेंड हुआ था तो सोचो उसकी बीवी को किसी ने किस किया है तो कितना ऑफेंड हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चमड़े की बेल्ट तो कृतिका का इंतजार कर रही होगी। वैसे मैं इस चिलगोजे को बताना चाहता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर तेरे को आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें देखने की आदत डाल ले मेरे भाई, क्योंकि यही चीजें तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, वरना तो चीजें चाय कम पानी है। बड़ा पाव गर्ल का कहना है कि मैं बोल्ड सीन नहीं करेगी तो भाई तेरे को एक ही चीज मिल सकती है इंडस्ट्री के अंदर, वो है CID के अंदर एक लाश का रोल। इस घर में आपको सबसे घटिया, जलील, ठरकी, हवस का पुजारी कौन लगता है? वो आप हैं। थैंक यू। वैसे इस सीजन में मजे तो पूरे बिग बॉस ने भी लिए हैं। पूरा स्क्रिप्टेड होने के बावजूद भी अरमान की धज्जियां उड़ाने में कमी नहीं छोड़ी। अब इसी सवाल के पीछे का राज देख लो। ये जो सवाल दिया गया है ये कहीं ना कहीं दिया तो बिग बॉस के द्वारा ही है, लेकिन दिया भी बिल्कुल सही बंदे को है जो खुद इसी टाइप की हरकतें करता है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ये तो इनसाइड बिग बॉस था। अगर यही सवाल रोड पे खड़े होकर 1000 लोगों से पूछोगे तो यकीन मानो 998 लोगों का जवाब यही होगा जो अंदर जाके सना मकबूल का इसको लेके था। हाँ भाई, कैसी लगी? इसमें काम करना पसंद करेंगे और किसके साथ? अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली करूंगी, जैसे कि पहले भी कहती थी बोल्ड सीन्स करना बिल्कुल नहीं पसंद है। बहन जी, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें है ना, इस हिसाब से CID में लास्ट का रोल पे मिलना मुश्किल है। फिर भी मेरे जैक लगाने के बाद अगर मिले तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी लास्ट के साथ छेड़ाछाड़ी करी जाती है। अगर ना पता हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो अगर तुम्हें इंडस्ट्री के अंदर उतरना है तो मेंटली प्रिपेयर होकर उतरना पड़ेगा, वरना तेरे जैसी शक्ल को कोई भी इंडस्ट्री के अंदर काम दे के बिल्कुल राजी नहीं है। क्योंकि काम करो, चिल्लाओ रात भर, ये तुम्हारा काम है। गालियां नहीं दूंगी, डोंट वरी केरी, क्योंकि मेरे संस्कार गालियों देने वाले नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कभी गाली देने नहीं सिखाई है, बट आपको आपकी भाषा में चुप कराने की हिम्मत रखो। सही बात है, दीदी के घर वाले तो गाली देना सिखाते नहीं, लेकिन हमको तो बचपन से गाली देना सिखा दिया गया था। पर दीदी एक सेकंड घर पे अम्मा अब्बा खुश नहीं? पता नहीं, उसका तो बोल नहीं सकते। ऐसे कुछ काम तो नहीं गया जिससे वो ना खुश रहे। वैसे जिंदगी में नेजी ने कुछ किया हो या ना किया हो, बिग बॉस में आके एक चीज जरूर साबित कर दी कि इसका अंडरग्राउंड रहना कितना जरूरी है। फिर आप सुना दो यार। सन्नाटे को करो किल, जोक का चालू करूँ सिलसिला। कोई हट्टा कट्टा तो कोई थुलथुला, कोई पिलपिला, कोई यहाँ से हिला तो कोई वहां से हिला, कोई यहाँ से ज्यादा तो कोई वहां से कम, कोई बदन में ज्यादा तो कोई दिमाग में कम, कोई धक्का मारता कोई करता पक्का, कोई हार्ड इलम का कोई रहता। लेकिन अभी बिग बॉस के बाद अगर ये बंदा बाहर रह के काम करा और इसने गाने बना दिए तो यकीन मानो इंडिया की पब्लिक अंडरग्राउंड होना पसंद करेगी, लेकिन इसका गाना सुनना दोबारा कभी पसंद नहीं करेगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस बंदे को कैसे रफ्तार जानता है, कैसे एमवी बंटाई जानता है, कैसे डिवाइन जानता है, कैसे यो यो हनी सिंह जानता है, कैसे ये बंदा रैप को इतनी ऊपर लेकर आया। जबकि बिग बॉस में जब से इसको देखा गया है तो इसको खुद को ऊपर आने में इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है। पूरा दिन ऊपर देखते रहता है, पूरा दिन चिड़िया ढूंढते रहता है घर में। तो सोचने वाली बात है कि अगर ये बंदा अंडरग्राउंड ना रहा होता तो हिप हॉप कल्चर का और रैप इंडस्ट्री का क्या होता। बल्कि मैं नेजीदा बात से बोलना चाहूंगा, ब्रो वापस से अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, निकल जाओ कल्टी मारो।
वो तेरे वाला डायलॉग बड़ा फेमस है कि जब मैं इस रास्ते पे चल रहा था तो मेरे को समझ में आ गया था कि अपना खात्मा होने वाला है, तो वापस से अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया ब्रो। कोटी कल्टी मार। सही बात है, वड़ा पाव दीदी तो विनर है, तो फिर अब क्या सना मकबूल वड़ा पाव बेचे? बिग बॉस से धक्के मार के बाहर निकालने के बाद वड़ा पाव गर्ल का गुस्सा थमा नहीं था। वड़ा पाव गर्ल ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसका कहना था कि अगर विशाल ने कृतिका की जगह ये बात मेरे लिए बोली होती तो मेरा पति उसे गाड़ देता, फाड़ देता। व्हाट अबाउट दिस वीडियो? सर के लिए एक चीज बोलना चाह रही हूँ प्लीज। जरूर जरूर बोलिए ना प्लीज। रणवीर सर आप इतने हैंडसम लग रहे हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। रणवीर जी एक बार खड़े होकर एक बार बता दीजिए ना सूट प्लीज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जो दूसरों के मर्दों पे नंगी निगाहें मार रही है, जिसको बिल्कुल शर्म नहीं है दूसरों के मर्दों पे आंख मारते हुए। अभी इसका पति क्या कर रहा है? गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो, गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो। अभी इसका पति क्या करने वाला है? क्या इसके पति ने स्टैंड लिया होगा या फिर चमड़े की बेल्ट इसका भी इंतजार कर रही है? हाँ भाई, कैसी लगी? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद पता लगे दुनिया अरमान, कृतिका और पायल का ब्रेकअप देखना चाह रही है और बड़ा पागल खुशखबरी दे दे। ट्रॉफी तो वैसे अपन लोग लेके आ गए। ट्रॉफी तो छोड़, जब वहां तक पहुंच नहीं, ट्रॉफी हम लोग लेके आ गए ना, बाकी अब तमाशा होगा। बिल्कुल सही कहा था मैंने स्टार्टिंग में कि इस बार का बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड तो है ही, अनफेयर भी है। क्योंकि भाई इस बार के बिग बॉस में सब विनर है। सबसे पहले निकला था हमारा हरियाणा का नीरज गोयल, वो भी विनर था, और आखिरी में निकलने वाले लोग भी विनर हैं, और रनर अप भी विनर हैं। और अब देखो ये पायल मलिक, ये भी विनर है, कृतिका भी विनर है, अरमान मलिक भी विनर है। तो सना मकबूल क्या करे? अब सना मकबूल 4 शादी करके वड़ा पाव बेचने लग जाए। की व्लॉग्स में आपने बहुत कुछ बोल दिया है पायल, लेकिन आप कुछ नहीं बोलना, बस हो गया, बस हो गया। हमने जो जितनी सफाइयां देनी थी दे दी, बस खत्म। अब ये बिग बॉस खत्म और वो सब चीजें खत्म। अब हम जाएंगे अपनी डेली व्लॉगिंग करेंगे, जो हमारे बिजनेस है उसे करेंगे। जो पिछले दिन थे वापस वही आ जाएंगे। साथ डिवोर्स वाली चीज तो बिल्कुल हो गए, और 7 लोग पूरी लाइफ टाइम 7 लोग आपको हमारी फैमिली में देखेंगे। एक तो इस पायल को कोई समझाओ कि या तो तलाक देना होता है या तो तलाक नहीं देना होता है। ये कौन सी बात थी कि ये मूड स्विंग हो रहे हैं? व्हाट अबाउट महीने में 400 बार मूड स्विंग हो रहे हैं इसके भाई। हाँ, कभी बोलती तलाक दूंगी, कभी बोलते तलाक नहीं दूंगी, कभी बोलती मैंने तो अप्रैल फूल बनाया। भाई ये काम मैं 4th क्लास में करता था, जो काम पायल मलिक एट द एज ऑफ 30 में कर रही है। हाँ ये कर लो पहले। कल मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगी वहाँ पे, कल दोबारा से वो विशाल वाला मुद्दा उठाया गया था। जब मेरे से पूछा गया कि अब आप क्या सोचते हैं, तो मैंने बोला मैं विशाल के हित में सोचता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को गलत लगा था, एंड तक मेरे को गलत लगा था। बट फिर जब भारत के अच्छे से क्लियर होके बात बोली है तो वो चेंज हो सकता है किसी आदमी का पर्सपेक्टिव। नहीं, 12 के तुझे नहीं पता लगा कि तूने क्या गलत किया, या तुझे विशाल ने नहीं क्लैरिफाई किया कि तूने क्या गलत किया। 12 के तेरे को पता लगे कि दुनिया तेरे को भी ट्रोल कर रही है और तेरी भी बैंड बजा रखी है इंटरनेट पे, इसीलिए तेरा स्टेटमेंट बाहर आने के बाद बदल गया। बाकी भाई जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ, इस बार का बिग बॉस OTT 3 जब जो विनर बने हैं वो है सना मकबूल। Come to me baby, come to me baby, come to me baby। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सना। जो कि बिल्कुल अनफेयर था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड भी रहा है। क्योंकि जो टॉप फाइनल्स में 5 लोग आए थे उनमें से एक ही बंदा डिजर्व करता था, बाकी 4 लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। और कृतिका मलिक तो कहीं से कहीं तक डिजर्व नहीं करती थी। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो एक ही फैमिली के 3 लोगों को आपने एक कंटेस्टेंट बना के घर में घुसाया, जिनको 3 बार एलिमिनेट करने के बाद भी वो अकेली लड़की फिर भी बची रही टॉप फाइनलिस्ट तक। सेम मौका विशाल को नहीं मिला, एक बार बाहर तो बाहर। जबकि पहले पायल मलिक बाहर निकली तो उनके पास 2 ऑप्शन बचे, अरमान मलिक और कृतिका मलिक। अगर अरमान मलिक बाहर निकले तो फिर भी उनके पास एक ऑप्शन बचा, दैट इज कृतिका मलिक। व्हाट अबाउट विशाल, व्हाट अबाउट कटारिया, व्हाट अबाउट रणवीर शौर्य? तो ये टोटली अनफेयर हुआ है एक अकेली फैमिली की वजह से बाकी सब लोगों के साथ। तो भाई देखो, हालांकि लोगों को मसाला चाहिए होता है, मसाला मिल भी गया। इस बार का जो बिग बॉस OTT 3 था, इसके ऊपर मेरा भी ये 3रा-4था वीडियो है और लोगों ने भर भर के वीडियोस भी बनाए हैं, लोगों को भी कंटेंट मिला। और ऐसे ही नहीं 4-4, 5-5 करोड़ लोगों ने, 8-8 करोड़ लोगों ने एक दिन में बैठ के बिग बॉस देखा है। बात सारी आती है क्रिंज कंटेंट के ऊपर। तो इस बार का क्रिंज कंटेंट बिग बॉस ने भर भर के डाला हुआ था, जिसके सारे कंटेस्टेंट आपके सामने हैं, जिसकी वजह से इस बार की बिग बॉस की रेटिंग भी बहुत ज्यादा थी।
ये वीडियो एक फन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई गई है। इस वीडियो का किसी की लाइफ से पर्सनल लेना देना नहीं है, ना ही कोई पर्सनल बेनिफिट है। ये एक फन एंड एंटरटेनमेंट वीडियो है। कृपया इसे फन एंड एंटरटेनमेंट वे से ही लिया जाए तो हम सबके लिए बेहतर होगा। वेल गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो का यहाँ पे एंड करने वाले हैं। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल जो हफ्ते में 3 रोस्ट वीडियोस लेकर आता है, ओपिनियन वीडियोस लेकर आता है। इससे पहले जस्ट मैंने आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि आदिवासी हेयर ऑयल वाले बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप भी उस फ्रॉड से बच सकते हैं उस वीडियो के बाद। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा।